हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। वीडियो में क्या कर रहा हूँ ये तुम्हें पता है, मैथ और फिजिक्स, है ना। इसी से संबंधित क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं। तो अभी का क्वेश्चन क्या है ना, ये समझ लो। तो अभी का हमारा क्वेश्चन है कि f प्लस जी का डेरिवेटिव ये बराबर हो जाता है इतना का डेरिवेटिव और प्लस इतना का डेरिवेटिव। समझे कि नहीं? यही तो है। एक रूल ये हो गया। रूल का मतलब इसको साबित करना होगा हमको, है ना। तब कहीं जाके कैलकुलस में हम लोग रफ्तार पकड़ेंगे। अब मान लो कि यहाँ पे लैम्डा जो है कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और ये डेरिवेटिव हो जाता है गुना। दो रूल हो गया। ये दोनों का एक छोटा सा नाम है, लीनियरिटी रूल। समझे? अच्छा, तीसरा है जी कि कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव माने डी बाई डी एक्स, चाहे इसे करके प्राइम लगा दो, वो जीरो हो जाता है। समझे कि नहीं? चौथा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर कोई भी पावर हो एन, तो वो हमको लगता है एन होता है और एक पावर कम जाता है। कुछ समझे? और पांचवा नियम जो है वो कहता है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट पहले कर लो और उसके बाद डी बाई डी एक्स निकालो। तो ये बराबर हो जाता है पहला का डेरिवेटिव और गुना दूसरा वाला और फिर प्लस। अब उल्टा काम करो, पहला को छोड़ दो और दूसरा का डेरिवेटिव लगा दो। समझे कि? इसका भी प्यारा प्यारा नाम है प्रोडक्ट रूल। समझे? यही सब तो है कहानी। अब इन सबको बारी बारी से प्रूफ करना है, बारी बारी से ये प्रूफ होगा, है ना। तो प्रूफ के लिए हम लोग कोशिश करें। वी हैव टू शो डैश माने डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, और कौन सा फंक्शन, तो इसी फंक्शन में एक्स लगा दो। इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखा गया, याद रखो। इज इक्वल टू एफ डैश का माने हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस जी प्राइम के माने ये जी का डेरिवेटिव का मतलब हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। कुछ समझे कहानी? तो हम लोग जो है को यही साबित करना है, तो ऐसा करें, पहले एलएचएस निकालें और फिर आरएचएस निकालें और देखें दोनों सेम आता है कि नहीं, है कि नहीं। तो एलएचएस क्या लिखा हुआ है सो समझ लो। एलएचएस जो है तुम्हारा यही लिखा हुआ है। और इसका क्या मतलब होता है ये तुमको भूलना नहीं चाहिए। हम लिखाए थे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिखो। ये एच को नीचे लिख दो, यहाँ माइनस लगा दो और ये पूरा चीज दाएं साइड लिख दो। पूरा चीज। अब बायां साइड कैसे लिखा जाता है ये भी ट्रिक सिखा दिए। सब कुछ जो लिखे हैं यही वाला रहेगा, मगर
जहां जहां एक्स है उसमें एच जो है बढ़ा देंगे, यही वाला एच जो है ना बढ़ा देते हैं, यही इसका मतलब होता है। अभी इस जगह खत्म हो गया है, इसलिए अब सोच रहे हैं दूसरा पेज खर्चा करें, दूसरा पेज खर्चा करें। यहाँ एक जरूरी बात हम लिखना भूल गए डेफिनेशन है वो, उसका कोई दिमाग नहीं लगाना है। जब भी ऐसा लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब समझ लेना कि ये एक्स दोनों में सटा हुआ है, समझे। और एक चीज हम लिखें चाहे ना लिखें, फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स, तो उस हिसाब से ये जो मेरा चीज है, यहां पर हमारी गाड़ी रुक गई थी, है कि नहीं, इसको देख लो, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये जो चीज है ये दोनों में सटेगा अभी के पढ़ाई के अनुसार, अभी के पढ़ाई के अनुसार ये दोनों में सटेगा, एफ में भी और प्लस जी ऑफ इतना में, कुछ समझे। तो ये इतना हो गया, फिर माइनस इसका शकल भी इसी टाइप का है, ये वाला एक्स जो है दोनों में सटेगा, तो हमको हो गया एफ एक्स और प्लस जी एक्स, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब क्या करें, अब एच टेंडिंग टू 0 कर दो, है कि नहीं। अब इसको सजा रहे हैं जिसमें हम एफ वालों को एक साथ रखें, तो ये देखने में हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और प्लस, और जी वालों को एक साथ रख लें, जी वालों को एक साथ रख और डिवाइडेड बाय एच, अरे राम एच छूट गया था जी, यहाँ तो है एच, ये वाला यहाँ पर छूट गया था, तो यहाँ पर हम फिर से उतार दिए, है कि नहीं। अब 5वां क्लास का रूल लगावे, ये कहता है कि कोई चीज बटा एच रहे तो ये दोनों में बटा हो जाता है, कहने के माने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्स बाई एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स बाई एच, कुछ समझे कहानी। अच्छा अब लिमिट लगाना है, जिसमें एच जा रहा है धीरे धीरे 0 की ओर, तो इसमें भी एच है इसमें भी एच, तो ये लिमिट दोनों में लग सकता है, तो ये लिमिट हमारे लिए एच टेंडिंग टू 0 हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स बाई एच, फिर प्लस इसमें भी लगा दो, अब ये हो गया जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स और बाई एच, कुछ समझे, कोई दिक्कत नहीं। इसको मत भूलो, यही ना तुम्हारा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, इसको पहचान लो। इसको लिमिट की भाषा में लिखेंगे तो ये चीज तैयार हो जाएगा, ये एफ एक्स यहाँ आ गया और इसमें एच बढ़ गया तो यहाँ हो गया, नीचे एच। अब इसको अभी उतार दो, इसको अभी उतार दो, ठीक है ना। अच्छा इसको भी उतार दो, अब सोच के बताओ, इसको हम डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं, हो गया, ये इसी का भाई है, एफ की जगह जी था, तो इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो उसी तरह से इसको भी ऐसे लिख देंगे, है कि नहीं। और शॉर्ट भाषा में कहेंगे तो हम क्या साबित किए, हम मेहनत करके साबित किए, ये देखो यहां से यहीं से काम शुरू किए थे, है ना, यही तो है। और हम ये वाला ले आए हैं, इसी का नाम तो RHS है, गौर से देखो, ये दिस इज योर RHS। इस तरह से ये खतरनाक थ्योरम हम प्रूव कर लिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो अच्छे लड़के इसको भूलते नहीं, अच्छे लड़के। यहाँ गुड लगा दो। यहाँ एक जरूरी चीज लिखना हम भूल गए, लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट माने इसमें एक्स नहीं है, कोई दिक्कत? तो आप सोच रहे हैं दूसरा को भी साबित कर दें। अब आज की सभा समाप्त कर दें, है कि नहीं? तो प्रूफ ऑफ 2 लिखा हुआ है एलएचएस नहीं, पहले बढ़िया से लिखो। वी हैव टू शो डैश का माने डेरिवेटिव, डेरिवेटिव माने डी बाई डी एक्स। किस चीज का? तो लैम्डा टाइम्स एफ एक्स का या लैम्डा एफ का। यहाँ एक्स लगा दो, यही तुम्हारा ये शॉर्ट में लिखा गया, फैला के लिखा गया। ये क्या कह रहा है? लैम्डा और गुना इसका डैश, डैश का माने हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, है कि नहीं? ये हमको प्रूफ करना है, तो हम धीरे धीरे काम करें। एलएचएस, एलएचएस मेरा लिखा हुआ है जी, लैम्डा एफ नाम का फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब होता है मत भूलो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ एच, यहाँ माइनस, और ये सारा चीज यहाँ आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ लिखने में सावधानी बरतेंगे, सब कुछ वही उतरेगा, खाली एक्स के जगह एच बढ़ाना पड़ता है। तो ये बन जाएगा इतना, समझे कि नहीं? यहां पर भी एक जरूरी चीज लिखना हम भूल गए, वो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है। इसका कहना है कि कोई भी फंक्शन हो और उसमें लैम्डा से गुना कर दो, तो इसका मतलब हो गया जी कि ये लैम्डा में तो ये कांस्टेंट है, लैम्डा तो जस का तस रहेगा, और ये एक्स जो है में सट जाता है ना? आप फिर ये गुना कर दो, फिर ये गुना कर दो, तो यही चीज है। हमको लगता है वही नियम यहाँ काम कर जाएगा, यहाँ भी काम करेगा। तो हमको लगता है लैम्डा बाहर कर दो और ये पूरा चीज जो है एफ में सट जाएगा, और यह बीच में इंटू लग जाएगा। यहां भी वही ट्रिक लगेगा, लैम्डा इंटू एफ ऑफ एक्स। कुछ समझा? इस पूरे हिसाब किताब में कॉमन आ रहा है लैम्डा, अब बाकी बच गया एच टेंडिंग टू, याद रहे इसमें एच नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए एच के चेंज होने से ही नहीं चेंज होगा, ये जस का तस रहेगा। हाँ, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ एच जो है चेंज कर रहा है, इसमें एच है, इसीलिए लिमिट हम यहाँ पे लगा सकते हैं माइनस एफ एक्स बाई एच। समझे कहानी? ये तो है, तो ये लैम्डा हो गया। इसको पहचान लो। यही तुम्हारा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये जो एफ एक्स है उसी के बगल में डी बाई डी एक्स लगेगा, तो इतना बड़ा चीज तैयार हो जाएगा, है ना? इसको पहचानो, यही तो लाना था तुमको। गौर से देखो, लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, दिस इज योर आरएचएस प्रूव्ड, है कि नहीं? तो हम जो है काफी काम कर चुके हैं मेरे यार, है ना? अब कहो कि अभी तो 2 ठो आप साबित किए, 2 ठो साबित किए हैं, एक ठो तीसरा भी कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। है कि नहीं? तीसरा पर भी दिमाग लगा रहे हैं, तीसरा पर भी। लेट, यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन ले लो एक ठो, उसका नाम दे दो सी। लेट सी बी ए कांस्टेंट फंक्शन।
समझे? इसका क्या मतलब होता है सो समझ लो कि सी ऑफ यहां कोई भी एक्स ले लो, है कि नहीं, वो कांस्टेंट के बराबर होगा। वो कांस्टेंट का कुछ नाम दे दो, समझे? कांस्टेंट फंक्शन का नाम के दे दो, तो ये के बराबर हो जाएगा फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स। क्लियर हुआ? ये तो है। उस हिसाब से अब x की जगह हम कुछ दूसरा चीज भी रखेंगे तब भी ये के रह जाएगा, ये नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ हर x के लिए ये के है, या के कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन का ही स्वभाव होता है कि नहीं? अच्छा, हम निकालना चाह रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, समझे? ठीक है, तो कहोगे डी लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगा दीजिए। कांस्टेंट फंक्शन के लिए तुमको सिखाया है, कांस्टेंट फंक्शन को सी कह दो, तो सी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी ऑफ एक्स अब बाई एच होगा। ये लिमिट की भाषा में हम लिख दिए, समझे? अच्छा, ये कितना है ये हम लिख चुके हैं, ये के बराबर हो जाता है। और ये कितना है ये भी हम लिख चुके हैं, ये भी के बराबर हो जाता है, समझे? कोई दिक्कत? के में से के घटाएंगे, जीरो बचेगा, समझे? और जीरो बटे कोई चीज रहता है ना, तो वो जीरो ही हो जाता है, बशर्ते कि नीचे वाला जीरो ना हो। तो जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ के एच जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं लेना है, धीरे धीरे जीरो के पास जा रहा है, इसीलिए ये नियम सही है। बढ़िया से नोट कर लो। जीरो वाई स्कूल में सीखे होगे, नॉन जीरो, नॉन जीरो, ये जीरो होता है। अच्छा, और याद रहे ये कांस्टेंट है, इसमें एच कुछ नहीं है, एच कहीं भी चला जाए रुका हुआ है, यही लाना था। ये देखो ये लिखा हुआ है तुम्हारा कि कांस्टेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो हो जाता है। नहीं समझा? कोई दिक्कत? तो 3 थ्योरम कर दिए हैं जनाब, अभी ये बाकी बचा गया है, ये सोचते हैं कि अगला वीडियो में करना है ना? और बस